the सीमा सर going to bomb the flight. Dead to America, dead to Trump. ऑफिसर्स के कान इसलिए भी खड़े हुए हैं क्योंकि ये जनाब अकेले ही 5 बैग्स लेकर आए हैं। तो गाइज बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 ऐसे नियम बताए हैं, 5 ऐसे अपडेट जारी किए हैं कि हर भारतीयों को जो भी अदर कंट्री में ट्रैवल करते हैं या फिर अदर कंट्री से इंडिया में आते हैं उन लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि 1-2 नहीं पूरे 3,20,000 भारतीयों को विदेश से वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि एक अपडेट आया है। इस खबर को ध्यान से सुनना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा किस तरह से शॉर्ट वीडियो में एक ये शख्स का नाम नहीं जाहिर किया गया है ट्विटर अकाउंट पे और इस वीडियो को शेयर किया गया। बेसिकली ये यूएस की फ़्लाइट थी, उसके अंदर ये नारा लगाता है और बेसिकली नारा से जाहिर होता है कि यह कोई मुस्लिम शख्स है और ये ट्रंप के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे बात करता है। आखिरकार वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, एयर होस्टर्स लोग हैं, सारे मिलकर जो फ़्लाइट के क्रू मेंबर लोग मिलके इनको पकड़ते हैं और फिर जैसी फ़्लाइट लैंड करती है उसके बाद इनको पुलिस के हवाले कर देती है। तो फ़्लाइट के अंदर इस तरह जज्बात में आके कुछ उल्टे सीधे आप बात ना करें, नहीं तो वो आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। अब इन पर कितना मुकदमा चलेगा आई डोंट नो। इनको पूरी लाइफ टाइम भी बैन हो सकता है ट्रैवल करने से और इनको क्या अब सज़ा मिलेगी आई डोंट नो। तो ये शख्स को इस तरह का अभी सज़ा मिलने वाली है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आप कुछ भी ऐसा उल्टे सीधे काम ना करें फ़्लाइट के अंदर, नहीं तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये 5 ऐसे नियम बताए गए हैं, अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये 5 नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये क्लियरली सारे लोगों को बता दिया है, अगर आप इंडिया से अदर कंट्री जा रहे हो तब भी आपको रूल फॉलो करना है, और या फिर अदर कंट्री से इंडिया में आ रहे हो तब भी ये रूल फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर भारत में ट्रैवल कर रहे हो तो इस वीडियो को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुने, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए आइए बारीकी से समझते हैं कि ये क्या नियम है और क्या ये 5 अपडेट जारी करके बताया गया है। तो पहला जो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक यात्री को केवल एक केबिन बैग या हैंड बैग ले जाने की अनुमति होगी। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो अभी लेटेस्ट में, तो ये सारे एयरलाइंस ने, इंडिया के जितने एयरलाइंस है, इस रूल को लगाया है, इस नियम को लगाया है। तो ये प्रत्येक यात्री यानी एक यात्री एक ही हैंड बैग को ले जाने की अनुमति होगी। ज़्यादा लेकर जाओगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। बैग का अधिकतम वज़न, जो बैग है लगेज बैग है, पहले क्या होता था, अगर आपको टिकट में 7 kg मेंशन है तो आप 8 kg, 9 kg, 2-3 kg तक छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस अपडेट में बताया गया है, और सारे एयरलाइंस का, ऐसा नहीं इंडिगो का नहीं, एयर इंडिया का नहीं, जितने भी इंडिया का एयरलाइंस है, सारे जो एयरलाइंस ने ये अपडेट जारी करके बताया है कि बैग का अधिकतम वज़न 7 किलोग्राम होना चाहिए। इससे ज़्यादा वज़न होगा आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो पहले जैसा बताया छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। आपको अगर 1 किलो भी ज़्यादा हो जाता है या तो सामान को आपको फेंकना पड़ेगा, जो भी, क्योंकि हैंड बैग में आपको इम्पोर्टेंट ही सामान होता है, या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि बैग का आकार जो है, आपको बैग का साइज़ भी देखना पड़ेगा। बैग का जो आकार है वो 40 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, समझ सकते हो, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 55 सेंटीमीटर लगभग उसकी ऊंचाई, ये सारा चीज़ इसमें। एक बार आप फिर से सुने, बैग का जो आकार है वो 40 सेंटीमीटर लंबाई होगी, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 55 सेंटीमीटर ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, आप अपने लगेज बैग के लिए, ट्रैवल बैग के लिए बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप इससे ज़्यादा बड़े बैग लेकर ट्रैवल करोगे तो उसके लिए भी आपको अलग से जुर्माना देना पड़ सकता है। चौथा जो बताया जा रहा है कि लैपटॉप बैग, लेडीज़ पर्स या छोटे बैग 3 किलोग्राम तक जैसे व्यक्तिगत बैग की अनुमति होगी। यानी आप लैपटॉप बैग बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, या लेडीज़ पर्स या छोटे बच्चे का कोई बैग है तो उसका वज़न भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है इस अपडेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोग्राम, मतलब 3 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगा फिर आपको जुर्माना देना
पड़ सकता है। लास्ट जो पाँचवा ये अपडेट बताया जा रहा है, पाँचवा जो नियम बताया जा रहा है, चारों जो नियम बताया, अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके लिए अतिरिक्त उनको पैसे पे करना पड़ेगा, वो भी डबल, यानी एयरलाइन जितना बोलेगी उतना पैसे आपको पे करना पड़ेगा। तो ट्रैवल कर रहे हो तो ये जो पांचों अपडेट बताया, पांचों जो नियम बताया, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो फिर एयरपोर्ट पर आपको ज़्यादा पैसे आप खुद लेकर जाओ, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का लाजिम ध्यान रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप लोग भी 2-3 दिन से न्यूज़ सुना होगा, क्योंकि ये भारतीयों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और 3,20,000 भारतीयों वापस ये यूएस से वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि जब से अचानक जो वीज़ा का प्राइस लगभग 6 से 7 लाख पड़ता था इंडियन मनी, अब सीधा 88 लाख हो गया है। और अब जिसका भी वीज़ा रिन्यूअल होगा, क्योंकि 1 साल का ही उसका वर्क वीज़ा होता है, दूसरी बार जब वो वीज़ा रिन्यूअल कराने जाएगा, ना उतने उसके पास पैसे होंगे और ना वहाँ पे रह पाएंगे, इमीडिएटली उनको यहाँ पे आना है। तो इनडायरेक्ट जो ट्रम्प का कहना है कि बेसिकली जो भी भारतीय यहाँ पे जॉब करें, क्योंकि सालाना इनकम ही इन लोग को इतना नहीं है, अब समझ सकते हो लगभग 1 करोड़ रुपए वो सालाना इतना कमा नहीं पाते हैं जितना वो 1 साल का वर्क वीज़ा के लिए देंगे। ये भारतीयों पे लगाया गया है ट्रम्प गवर्नमेंट द्वारा। बहुत तरफ से भारत को घेरने की कोशिश किया गया है अमेरिका द्वारा, बट भारत ही ऐसा एक कंट्री है जो अभी तक यूएस के सामने झुका नहीं है। आपने देखा इलीगल तरीके से रहने वाले भारतीयों को वहाँ पहले चिन्हित किया गया, बहुत डेली प्रतिदिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब ऐसा सिस्टम आया क्योंकि जो कानून नियम है बहुत फॉलो करती है भारतीय, बहुत लोग जो अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। अब ट्रम्प ने क्या किया कि जो वीज़ा का प्राइस इतना कर दिया कि इमिडिएटली ये जो वीज़ा है H1 वीज़ा, इस पर लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया के लोग रह रहे हैं वहाँ पे 3,20,000 भारतीय वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। जो जाने वाले वो तो जा नहीं पाएंगे, वो तो मालूम है, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, अब वो सारे लोग यहाँ आने का पूरा विचार कर रहे हैं। अब भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जब वहाँ से इतना एजुकेटेड लोग आएंगे, अच्छे टैलेंटेड लोग जब यहाँ आएंगे इंडिया में, तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि इन फ्यूचर वो दोबारा अदर कंट्री में ना जा सके। क्योंकि भारत में जब भी कोई अच्छा टैलेंट होता है वो अदर कंट्री चले जाता है, अपने कंट्री में रह के वो कुछ नहीं कर पाता है, वो दूसरे कंट्री के लिए कुछ करता है और थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है, बाद में अपना कंट्री ही वापस आना पड़ता है। जैसा ट्रम्प ने ये अपडेट जारी करके बताया है कि जो वीज़ा अगर रिन्यूअल नहीं कराएगा, इमीडिएटली उस देश को छोड़ना पड़ेगा, यानी यूएस को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हो? अगर यूएस से वीडियो देख रहे हो तो वहाँ की प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।